नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य, सीनियर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले वो है मैनकाइंड्स का प्लेसीडा टैबलेट। इसे मैनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि मेडिसिन हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि जिससे आपको कोई भी जो है ना हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। प्लेसीडा टैबलेट बेसिकली जो है इसको डिप्रेशन में दिया जाता है, यानी अगर कोई पेशेंट है वो डिप्रेशन से जूझ रहा है तो ऐसे केसेस में हम प्लेसीडा टैबलेट देते हैं। डिप्रेशन जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपको अप्रसन्नता महसूस होगी, यानी कि आपको कोई भी खुशी महसूस नहीं होती है लाइफ में। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सारी की सारी जो है दुखी चीज़ें हो रही हैं, आप ही जो है आपकी लाइफ में सारा कुछ बुरा चल रहा है। आपको जो है लाचारी महसूस होती है, निराशा जैसी भावनाएँ आपके मन में आती हैं और ये भावनाएँ कुछ महीनों से लेकर सालों तक रहती हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम डिप्रेशन कहते हैं। अगर डिप्रेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ऐसे पेशेंट अपनी जान तक ले लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस आप सभी को याद होगा, वो भी एक डिप्रेशन का ही केस था। तो ये थे हमारे यूजेस। अगर किसी पेशेंट के अंदर डिप्रेशन के लक्षण नज़र आते हैं तो ऐसे केस में हम प्लेसीडा टैबलेट देते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि मेडिसिन हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्लेसीडा टैबलेट के अंदर दो सॉल्ट पाए जाते हैं। पहला है हमारा फ्लूपेंटिक्सोल और दूसरा है मेलेट्राजीन। फ्लूपेंटिक्सोल जो है वो एक तरह का जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये हमारे जो ब्रेन में जो डोपामीन होता है उसे ब्लॉक करता है। डोपामीन जो है हमारे मूड को जो है अफेक्ट करता है, और तो फ्लूपेंटिक्सोल डोपामीन को ब्लॉक करके हमारे मूड को रेगुलेट करता है। तो ये है हमारा फ्लूपेंटिक्सोल, उसका पहला सॉल्ट। उसके बाद आता है हमारा मेलेट्राजीन। मेलेट्राजीन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो हमारे ब्रेन में केमिकल मैसेंजर होते हैं उनको इंक्रीज़ करता है। इससे क्या होता है कि हमारा मूड ठीक रहता है, हमें खुशी का एहसास होता है और हमारे ब्रेन को जो है रिलैक्स मिलते हैं और हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है। बात करें अगर कंपोजिशन की, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर दो मेडिसिन पाई जाती हैं। पहला है फ्लूपेंटिक्सोल जो कि 7.5 mg तक मिलता है और दूसरा है मेलेट्राजीन जो 10.10 mg में मिलता है। अगर अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको मार्केट में 69 रुपये का मिल जाएगा और ये आपको ब्लिस्टर पैकेजिंग में, इस तरह की पैकेजिंग में आपको आता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट, यानी कि कौन कौन से दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको कब्ज़ हो सकता है, आपका जो है वेट बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है, आपको नींद नहीं आएगी, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और आपको जो है धुंधला नज़र आएगा। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट, और आपका मुंह भी सूख सकता है। तो ये इसके सारे के सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं और जब आप इस मेडिसिन को बंद करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट भी आपके अपने आप ही चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, यानी कि इस मेडिसिन को लेने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको ये मेडिसिन अचानक से कभी बंद नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन ले और उसकी सलाह से ही इस मेडिसिन को आप बंद करें, बिना अपनी मर्जी से कोई भी काम ना करें। आप अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, इससे आपके डिप्रेशन के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज का था ये हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।